अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरी इस वक्त भीगी हुई शर्ट पसीने से शराबूर ये शर्ट ये जाहिर करती है गर्मी की तपिश इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है। लेकिन इस शिद्दत के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। 400 मेगावाट तक शॉर्टेज जो है शहर फैसलाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ से कबल जारी है। ये शॉर्टेज की वजह से रिहायशी इलाकों और कमर्शियल इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तपती धूप के अंदर दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, सुबह के वक्त आवाम इस वक्त बिलबिला उठी है कि आखिरकार अगर हमारे पास बिजली पूरी थी तो फिर ये एकदम से शॉर्टफॉल किस चीज़ का है। आवाम मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग की सूरत हाल आपके सामने है, ना दिन को आती है, ना दोपहर को आती है, ना रात को आती है। आवाम बेचैन है और क्या करे। खान साहब का फरमान है कि सब्र का पैमाना लिबरेज ना करें, लेकिन आवाम का जो हाल है वो आपके सामने है। मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, काइंडली इस पर नोटिस ले और जो भी इसका हल निकलता वो निकाले प्लीज़। लेकिन वफाकी वज़ीर तो कहते हैं लोड शेडिंग है ही नहीं, वो कहते हैं शॉर्टफॉल। वो सब झूठ बताते हैं वज़ीर आज़म साहब को, उनको सही बात नहीं पहुंचाई जाती। तो प्लीज़ हमारी आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से इसका नोटिस लें, वरना अदरवाइज़ जो भी नाअहल है उसको बाहर निकालें और आवाम का जीना आसान करें। अच्छा, शॉर्टफॉल आपके ख्याल में दुकानों पे कारोबार मुतासर हो रहे हैं गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से? जी, ये कैसे हो सकता है कि दुकानों पर इसका असर ना पड़े? इसका असर हर जगह पर पड़ता है। एक गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आपके सामने अगर बिजली बंद हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आवाम का तो पहले की चुंबर इन्होंने निकाला हुआ है, तो प्लीज़ इसका ख्याल करें और आवाम को इतना तंग ना करें। आवाम को इतना तंग ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी यहाँ के रहे? जी बिल्कुल। क्या इस वक्त कमर्शियल एरियाज़ में, रिहायशी इलाकों में क्या बिजली की सूरत है? इस वक्त कमर्शियल एरिया में बिल्कुल गैर एलानिया तौर पे लोड शेडिंग हो रही है। लाइट जाती है, पता ही कोई नहीं है कब आनी है। हम सब मज़दूर लोग हैं, छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। पहले कोरोना की वजह से काफ़ी परेशानी के हालात का सामना था और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ख़त्म हो गया है। लेकिन ये नाअहल गवर्नमेंट ने अजाफी हमारे ऊपर लोड शेडिंग का इल्ज़ाम मुसल्लत करके रख दिया है। सुबह लाइट जब काम पर आ जाते हैं तो किससे जाके पूछे, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में बंद होती थी तो वो भी ऐसे ही कहते थे जी वो शॉर्टफॉल नहीं है, ये उनको कोसते रहे। अब इनके दौर में शुरू हो गई शॉर्टफॉल नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ था। उस वक्त लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं थी। जरदारी के दौर में लोड शेडिंग थी, लेकिन जब से नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई थी 2017-18 तक इस मुल्क में से लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और जब से ये दोबारा नाअहल हुकूमत सेलेक्ट हुई है हमारे ऊपर, उस वक्त से लोड शेडिंग का अजाब दोबारा आ चुका हुआ है। और हम जाके किससे कहें? अगर वापडा वालों से जाके कहते हैं, वो कहते हैं जी ये पीछे से मसला हुआ है, और हम पीछे से किससे जाके बात करें? आला हुकाम से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ हमारा कोई सोचें। हम गरीब लोग हैं, इस छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं और छोटे छोटे कारोबार हैं, बिल्कुल बुरे हाल हैं। यहाँ तंग गलियाँ हैं, तंग बाजार हैं, घरों के छोटे छोटे 2-3 मरले घर हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा कैसे लोग बर्दाश्त करते हैं? आप किसी टाइम घरों का विज़िट करके देखें, पौने 2-2 मरले में 2-2, 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं। पहले तो उनके मुआशी मसाइल का हल ही बहुत मुश्किल है, और अब ऊपर से ये जो लोड शेडिंग का अजाब है, बच्चे बिलक रहे हैं पानी की कमी की वजह से, पंखों की वजह से, हर तरह से बच्चों की परेशानी है। कोई भी काम सही तरह से नहीं हमारा हो पा रहा लोड शेडिंग। मैं आपसे बात करता हूँ मजदूरों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं? मैं लूटिंग का काम। फिर बिजली क्या सूरत है? नहीं बिजली का तो बहुत मंदा हाल होया इस टाइम। बेड़ा गर्क ही होया पिया, भी नियाणे ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਵੀ नहीं सकते। बहुत हालात माड़े, ਅਸੀਂ घर बह नहीं सकते। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रहे, फिर ये क्या है? गवर्नमेंट कह रही है लोड, कोई शॉर्टफॉल भी नहीं है, फिर तो पिछले चोर थे, तो अब इनके दौर में क्यों हो रही है लोड शेडिंग? पता नहीं अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, या बिजली और कहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अब अल्लाह जाने। अल्लाह जाने। इस वक्त 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पारा है। मैं सूरत हाल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आवाम को आगाह किया जा सके, गवर्नमेंट को बता सकें कि हकीकत शहर फैसलाबाद के अंदर इस वक्त क्या चल रही है। मालिक की कर दो? मैं जी अपना दिल का मरीज़ हाँ मैं जी, तो मकसद इत्थे बत्ती ਜਿਹੜੀ बिल्कुल नहीं आती है 4-4 घंटे उदा ही बंद रहती है। ਅਸੀਂ गरीब बंदे किधर जावांगे? आप तो बैठे एयर कृष्णा विच, आप आसमान गुलजार ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ भी तू भी बाहर निकले फिरदा नहीं, ਤੈਨੂੰ लगे पता भी दुनिया कितने फिरदी आ। आप तो बैठे एयर कृष्णा विच, रेस्ट आप बैठे जो भी मर्जी हो जाए, वाम मर्जी मरी जाए। वोटां लैण ਨੂੰ ਸੀਗੇ, वोट दे ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। इमरान खान वोटां लैण ਨੂੰ ਸੀਗਾ, वोट दे ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। वोट लैके तो बैठा किसी की गल नहीं सुनता। ये किहड़ी गल हुई? गल आवाम का भी सोचना कुछ, अपने ढिड ना भरन लगन शुरू कर दी। आवाम को भी सोचना चाहिए ताकि अपने पेट न सिर्फ भरें। थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाओ थोड़ा जी। अस्सलाम वालेकुम।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਤੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਦ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੇ ਬੱਤੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ फैक्ट्री मजदूरी करते हैं जी। बिजली आ रही है, हकीकत बतानी बिल्कुल साफ। ठीक है, बिजली अगर आ भी जाए ना तो उसका बिल 10,000 आ जाता, हमारी तकरीबन 15,000 तनख्वाह है। लोड शेडिंग हो रही है वैसे लोड शेडिंग तो नहीं है, लेकिन इस इलाके से रहते रहने इसी इलाके में थोड़ा सा आगे। वाले। हाँ उधर लोड शेडिंग रिहायशी इलाके में हो रही है जी, उधर तो हो रही है, लेकिन ये है ना बिजली का बिल कितने घंटे बहुत तक ज़्यादा जा है। हमारी तनख्वाह है 15,000 रुपया, 10,000 हम बिल भरते हैं बिजली का, पानी का, सुई गैस का। पीछे 5,000 में हम क्या करेंगे? आप कितने घंटे तक जा रही बिजली तकरीबन 2 घंटे जाती है रोजाना। 2 घंटे तक तकरीबन जा रही है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ इंटरव्यू कर रहा, चले आप भी रुके। लोड शेडिंग है या नहीं? लोड शेडिंग का तो कोई पता ही नहीं है। लोड शेडिंग तो वो होती है जो कोई टाइम टेबल दे के की जाए। गैर लानी है। गैर एलानिया है, आपके सामने ही है जो हालात हैं गर्मी के। और इसलिए आ खड़ा ताकि वो ये ना कहे कि हमने अंदर छुपे प्रोग्राम किया, बाहर पसीने शराबुर हो किया, कि गवर्नमेंट को बता सकें कि ये आपके खिलाफ नहीं है, आपको हकीकत बता। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये आपकी शफकत है। आप इस इलाके पर आपने दूसरी दफ़ा मेरे से आपकी मुलाकात है। पहले ये रोड का जो हालात थे आप उस वक्त भी आए, आपका शुक्रिया था, उस वाले से मैं करना चाहता हूँ। और आप ये वावडा के वाले से ये आए हैं। अभी हमारे घर का जो है वो अपना क्या कहते हैं, ये देखें, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। ये अभी देखें, मैं 3 दिन हो गए चक्कर लगा रहा हूँ बटाला कॉलोनी के। उन्होंने मुझे 547 नंबर दिया, 596 नंबर दिया है। अभी मेरी बात हुई है, वो जी बंदा गया था, वो वहाँ उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा यार दरख्वास्त मैंने दी है, नंबर मैंने दिया आपको, आप मेरे से रब्ता करें या मोहल्ले वालों से करेंगे। वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा है, गर्मी में बुरा हाल है हमारा। चीज़ें भी फिर तो जल रही हो। बिल हम बिल्कुल टाइम पे जमा करा रहे हैं, देख लें बिल जमा हुआ है। खान साहब कंटेनर में कहते थे अगर बिजली ना आए, लोड शेडिंग हो जाए, महंगी हो जाए, महंगाई हो जाए, समझना जो लीडर है वो चोर है। अब किसको चोर कहें? डॉक्टर साहब देखें, खान साहब ने जो वादे किए थे वो बहुत अच्छे वादे थे, लेकिन वो वादे ही रह गए। क्योंकि जो जुल्म और ऐसे सारे खूबसूरत होते हैं। खुदा की कसम जो जुल्म और ज्यादती इस माशरे के अंदर इस गरीब आवाम के साथ हो रही है, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, ये मिल ऑनर ये जो बैठे हुए हैं, इन्हें क्या पता गरीब की क्या ज़िंदगी गुजर रही है। 18,000 16,000 दे रहे हैं, मुझे घर चला के दिखाएंगे। 2 बच्चे जिसके हैं वो मुझे घर चला के दिखाएंगे। यही बता देंगे मिल भी चल जाए, उसे 20,000 तब मिलेगा। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, हमारी नाक कान गला। आप यहाँ पर देखें कितना ये जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये लंडे का कपड़ा, जूतियाँ, पता नहीं क्या क्या अज़ाब इन्होंने हमारे ऊपर मुसलत किया। रबड़े जला रहे हैं, हमें नाक करेंगे। आज बिजली पे उस पर प्रोग्राम मैं जरूर करूँगा, उस पर जरूर प्रोग्राम नहीं, उस पर प्रोग्राम जरूर करूँगा। आज बिजली के ऊपर था। जी आप भी ये काम जी सर। क्या हालात है वाकई हैं बिजली के? ये देख लो आपके सामने यहाँ गर्मी में बैठे हैं, सुबह के पसीना देख लो कितना। रहने वाले किस इलाके के? यही हमारी रिहाइश है। घरों में क्या बिजली घरों की समझ लो, बच्चे तो नहर ते लैके साडा दिल करदा बह जाइए जाके, लाइट आ ही नहीं रही सर। जे माड़ी आउंदी है सुकून नाल नींद आउंदी है, रात नूं बंद कर दिंदे। गवर्नमेंट ना नहीं दिंदी ना, उत्ते पाबंदी है। ਉਹ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਣੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। का नाम जिंदगी है जी पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल मैं अपनी सूरत हाल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई हमें झूठा ना कह सके। थोड़ा सा आगे आ जाए। सब क्या सूरत हाल है बिजली की? ये है कि डूब मरने का मुकाम है इमरान साहब का। जैसे कहा था वो सारा उल्टा हो रहा है। जो भी बिजली का कोई निज़ाम कोई कंट्रोल में नहीं है। ये मेरा अभी लेके आए कूलर से, मेरा जल गया अभी। चल गया? एयर कूलर जल गया अभी मेरा अभी, इसी लोड शेडिंग की वजह से। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें का बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, और कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जब मर्जी बंद कर देते, घंटे 2 घंटे बाद फिर आते, कोई टाइमिंग ही नहीं है बिजली की, कोई टाइमिंग नहीं। नया पाकिस्तान का ये गिफ्ट है। नया पाकिस्तान का तोहफा। मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक से पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगा, जहांगीर अशरफ और शाहिदा परवीन, उनके मैं एज लाइव अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा, जो उन्होंने बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ किया। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म स्कूल के बच्चों के साथ सरकारी स्कूलों में हो रहा है। पंखा, लाइट, हर चीज़ बंद है।
तपती धूप के अंदर कमरे कम है हमारे पास, 1000 कमरा फैसलाबाद स्कूल्स का कम है, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ने पे मजबूर हैं तपती धूप के अंदर, और वो आपको जरूर दिखाएंगे। उसके बाद झंग टोपा चिन्नौर भी हमारे साथ होगा आवाम से। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? इधर साथ ही मार। क्या बिजली की सूरत हाल है? भाईजान मैं इसलिए रुका हूँ, मैं 10,000 बिजली का बिल आया है और लाइट आपके सामने आ नहीं रही। पिछले महीने 3,000 आया है, कि 10,000। 3 पखे हैं वो भी सड़े हुए हैं और बिजली इतनी महंगी हुई है। क्या कहेंगे खान साहब को? खान साहब मार रहे गर्मी च भी ते उंज भी, जेड़े रहंदे खुंदे आ उंज मारी जा रहे टीके ला। तो बच जाता जी, गर्मी के बगैर वैसे मार जाए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से ब्रेक के अंदर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गर्मी की शिद्दत, चिलचिलाती धूप के अंदर इस वक्त आवाम का जीना बिजली ने और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दोबर कर दिया है। फैसलाबाद के स्कूलों के अंदर, क्योंकि इससे पहले मैं प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को उजागर कर चुका हूँ, लेकिन हमारे रिपोर्टर सीनियर जहांगीर अशरफ और शाहिदा परवीन जो हैं वो स्कूलों का आपको अहवाल बताएं, दिखाएंगी। उनकी तरह ये आप रिपोर्ट देखें जो उन्होंने वहाँ से एज लाइव उनके साथ किए, इंटरव्यू किए बच्चों के। इसके बाद झंग टोपा और चिन्नौर भी लिए चलेंगे कि इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन भर के अंदर, क्योंकि फेस्को का दायरा कार सरगोदा तक जाता है, लेकिन हम झंग टोपा चिन्नौर तक लेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस हद तक गंभीर है, आवाम का क्या सूरत हाल है, क्योंकि इसका अंदाज़ा हम भी लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल आवाम के लिए इस चिलचिलाती धूप के अंदर बिजली के बगैर गुजारा नामुमकिन है। ज़रा ये जहांगीर अशरफ और शाहिदा की तरफ बढ़ें, फिर झंग टोपा और चिन्नौर की रिपोर्ट देखें, उसके बाद वापस आते हैं और बताते हैं कि आवाम किस हद तक तपी हुई है इस गवर्नमेंट के ऊपर। जी, कोविड कम होने के बायस जो केसेस कम होने की शरह थी, तालीमी अदारे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात किए जाते हैं कि हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे, उस पर अमलदामा नहीं किया जा रहा। रोज़ाना मामूल है कि स्कूल टाइमिंग के दौरान 1 से 2 घंटे लाइट का ऑफ होना, और इस दौरान बच्चों को यकीनी तौर पर क्लासेस में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी हबस और ऐसे में अगर बिजली भी ना हो, पंखे भी क्लास में ना चल रहे हो, तो यकीनी तौर पर बच्चों को पढ़ाई में और असातिज़ा को पढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में बहुत मुश्किल पेश आती है पढ़ने में, और डेली लाइट बंद होती है और 1 मंथ रह गया हमारे पेपर्स होने में, तो हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का कुछ करे। एक तरफ तो सूरज आग बरसाता हुआ, गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत को पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ जो है वो फेस्को की जानब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां पर आम शहरी परेशान है, तो वहीं पर स्कूलों में पढ़ते हुए नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चे और बच्चियां जो हैं वो खासी परेशान दिखाई देती हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर में, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत को कम करते हुए नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जो हैं वो हाथों से पंखा, अपनी कापियाँ जलाते हुए जहाँ वो गर्मी की शिद्दत को कम करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, क्योंकि पंखे बंद हैं, लाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से गर्मी में बैठकर, क्लासरूम में बैठकर शिद्दत से बेहोश होती है। ये बच्चियां जो है वो अपनी तालीम जो है वो जारी रखे हुए हैं। स्पेशल बच्ची है, उनसे जानते हैं कि गर्मी है, क्या कहेंगी, पेपर्स करीब हैं, गर्मी भी है, लाइट भी बंद है, क्या कहोगी? बहुत गर्मी, पेपर तार बिजली बंद, बहुत। जी, इस बच्ची का ये कहना है कि पेपर्स करीब हैं, लाइट भी बंद है, ऊपर से गर्मी भी और बहुत टेंशन भी है। हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, लाइट कब से बंद और क्या लाइट का ये सिलसिला ऐसे ही रहता है लाइट का, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में बंद लाइट में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या कहेंगे? हाँ, लाइट आज सुबह 8 बजे से बंद है। 8 बजे मेरा स्कूल टाइम था, तब से बंद है। तो अब सुनना है कि 1 बजे आएगी, ये भी है कि शाम में आनी है शायद, तो मुश्किल हो रही है। बच्चे वैसे हमने SOPs के लैदा तो बिठाए हुए हैं, बाहर भी बच्चे बैठे हुए हैं, गर्मी है, मुश्किल है। वो फिर पेपर भी है, ये 10th क्लास पेपर भी इनके हैं जुलाई की 10 जुलाई, तो वो ऐसे है गर्मी, फिर बच्चों ने आना भी ज़रूर है, टेस्ट हो रहे हैं उनके। अच्छा, फेस्को काम से क्या मुतालबा करेंगे? बस यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है अगर, तो उसको एज सून एज़ पॉसिबल उसको ठीक करें, ताकि बच्चे जो हैं वो हम टीचर्स भी और बच्चे भी पढ़ सकें, पढ़ा सकें। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आवाम जो है वो अच्छी खासी मायूस नज़र आ रही है, परेशान है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि लाइट के हवाले से बिजली जो है हुकूमत तो कह रही थी हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है। जी, पिछले दिनों जो इमरान खान साहब ने एक टीवी पे आके एक बयान दिया था कि 1100 वाट बिजली जो है, मेगावाट बिजली पैदा कर ली हमने, अब हम बिजली जो है 50% कम रेट पे देंगे। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि
100% रेट पे भी हमें बिजली नहीं मिल रही। घंटा आधे घंटे के बाद कई घंटे बिजली गायब होती है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे जो है वो तड़प रहे हैं, बूढ़े परेशान हैं। बिल्कुल इस तरह की बात सुनी, कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि बिजली ना होने की वजह से कितनी परेशानी होती है? बिजली पैदा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे रात को सो नहीं सकते, सारी रात लाइट बंद रहती है। ये इमरान खान ने वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है। हम इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। ये बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करनी चाहिए और बिल की कीमतों में कमी पैदा करनी चाहिए। जी बिल्कुल इस तरह की बात भी सुनी। बिजली के जो है उनका कहना है कि फ्राहम करनी चाहिए ताकि लोग जो है आसानी के साथ अपना वक्त गुजार सकें, लेकिन जो है दिन और रात में जो है अच्छी खासी लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से जो है आवाम जो है अच्छी खासी परेशान नज़र आ रही है। और एक ही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है इस पर इक़दाम करें ताकि आसानी के साथ जो है वक्त गुजारा जा सके। 8 से 12 घंटे जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है और शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि लोड शेडिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी और कारोबारी तबका जो है वो शदीद परेशान है, क्या कहते हैं? जी, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत ने लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। ऊपर से फेस्को काम की गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जी और लोड शेडिंग की वजह से लोग इंतहाई ज़्यादा परेशान है। बच्चों, तलबा और तालबात को कॉलेज और स्कूल जाने के लिए तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए नमाजी हज़रात को मसाजिद में वज़ू करने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, पानी नायाब है। तो मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो फ़िलफ़ौर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कम अज़ कम करें, ताकि लोग जो गर्मियों के सताए हुए हैं वो रिलीफ हासिल कर सकें। और बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब बिजली जाती है और वोल्टेज कम होते हैं तो घरेलू अशिया जो हैं वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। ये फेस्को की गफलत की वजह से ना ज़राअत का बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि सारा पानी का इन्हिसार बिजली पर है। ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं, अगर 1 घंटा बिजली आएगी तो वो रास्ते में पानी रहता है और दोबारा चली जाती है। इस तरह खेत में पानी पहुंचता ही नहीं है। तो हमारी आला हुकाम से अपील है वज़ीर आज़म से कि इसको फ़िलफ़ौर नोटिस लें और इस बिजली का ख़ास कर दई इलाकों के लिए जहाँ ज़राअत के लिए पानी चलता है उसके लिए 8-8 घंटे का कम अज़ कम दुरानिया हो बिजली रहने का। बिल्कुल, जंग में गर्मी की नई लहर के बायस जो है दर्जा 44 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया है। सूरत हाल से जहाँ शहरी बिलबिला उठे हैं, वहीं पे बाज़ इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग और तारें जलने के बायस भी जो है शहरियों को शदीद गर्मी की सूरत हाल में गुजर बसर करना पड़ता है। इस सूरत हाल से जहाँ पे आम शहरी परेशान है, वहीं पर ताजी बिरादरी भी खासी हद तक परेशान है। इस बारे से मेरे साथ शहरी मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे सूरत हाल? जो जी गर्मी आई है जनाब, गर्मी तो आ गई है तो बत्ती अद्धा घंटा आंदी है तो 2-2 घंटे आंदी ही कोई नहीं, पानी को नहीं। बच्चे वैसे जलील हो गए, ना नहाण जोगे ना पानी पीने जोगे। सारी अपील है हुकूमत है कि मेहरबानी की तरह बिजली से कंट्रोल किया जाए। से सूरत हाल पर शहरी खासे परेशान नज़र आते हैं, जबकि इम्तहानात करीब हैं, तालिब इल्मों की भी सूरत हाल जो है वो खासी दरगू है। इस और से मैं यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर अच्छा बताइएगा, इम्तहानात भी करीब हैं, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात का सामना करने की सूरत? ये लाइट की वजह से बहुत मुश्किल होती है। रात को तैयार करने के लिए लाइट नहीं होती है, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं। हमारी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी लाइट पे कंट्रोल किया जाए, गर्मी बहुत है, पढ़ने में भी मुश्किल होती है। इस वाले से जहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनका कहना है कि खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरों में मौजूद हैं तो लोड शेडिंग का सामना है, जबकि स्कूलों के अंदर भी जो है गर्मी की शदीद हिद्दत के बायस जो है पढ़ाई का निज़ाम जो खासी हद तक मुश्किलात का शिकार है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि लोड शेडिंग के ऊपर जो है वो काबू पाया जाए। ख़ास तौर पर गर्मी के दौरानिए के अंदर जो है लोड शेडिंग को कम से कम करने के लिए फैसलों की जानिब से इक़दाम मुमकिन किया जाए। आवाम के तासुरात आपने सुने, उसके बाद फैसलाबाद के गिरदो नवाज झंग, टोबा चंडोड़ और फैसलाबाद के स्कूलों की सूरत हाल भी आपके सामने रखी। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, फेस्को को डील करते हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त फेस्को का शॉर्टफॉल? अभी तक हमाद रज़ा साहब ये कह रहे हैं कोई शॉर्टफॉल नहीं है, 1500 मेगावाट का इस वक्त नज़र आ रहा है, बता रहे हैं जो ज़राए हैं, जबकि फैसलाबाद में 400 से तजावज़ कर चुका है। अभी भी वफाकी वज़रा हट धर्मी का इजहार कर रहे हैं, आवाम बिलबिला उठी है, तजारती मराकज़ डिस्टर्ब हैं, टेक्सटाइल डिस्टर्ब होना शुरू होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिलाल भाई, लोड शेडिंग तो हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी
500 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त भी फेस्को में मौजूद है, जिससे शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और देहाती इलाकों में 4 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तो हमाद साहब को शायद मालूम नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो इस हुकूमत का फेलियर है, इन्होंने बिजली की जो तकसीमकार कंपनीज़ हैं उनसे बैठकर मुकम्मल तौर पर जून और जुलाई की मनसूबाबंदी नहीं की। जैसे GSO स्टाफ है फैसलाबाद में, वो एक तो लोड शेडिंग हो रही है, ये जो 2 घंटे की लोड शेडिंग है ना, ये 5-6 घंटे में किस तरह कन्वर्ट हुई है। GSO की जानिब से मरम्मती काम का जो वक्त है वो भी जून और जुलाई में रखा गया है। ये मेरा भी सवाल था, ये मैंने सोचा था आपसे पूछते हैं कि क्या ये बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं कि आपको मरम्मती काम तब याद आता जब पीक आ गई है गर्मी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसमें ना सिर्फ जो सार्फिन है उनको मुश्किलात होती हैं इस शदीद गर्मी में, बल्कि जो फेस्को का लाइन स्टाफ है उनका आप अंदाज़ा करें, वो भी इस शदीद गर्मी में मरम्मती काम करता है। ये बिल्कुल जो है इस हुकूमत की नाअहली है, और जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की इंतज़ामिया है, मरम्मती काम की इंतज़ामिया, उसका बहुत बड़ा फेलियर है, जिससे ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है और लोगों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी लेस्को, मैपको, गैपको और फेस्को का जो तरसीली निज़ाम है वो बसीदा हो चुका है, वो पुराना हो चुका है। हुकूमत को इस बात को समझना होगा और इस सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। फेस्को में बिल्कुल भी लोड मैनेजमेंट नहीं है इस वक्त। ट्रांसफार्मर्स अगर 100 घरों को बिजली दे सकता है, 100 मीटर्स बर्दाश्त कर सकता है, तो उस पर 300-400 मीटर्स चलाए जा रहे हैं, जिससे बार बार ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग हो रही है। जो आपका सवाल इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। जो आपको लोगों का यह कहना है, देखें उसने कहा मैं बिल देता हूँ तो मेरा हक है मुझे बिजली मिले, अगर मैं बिल ना देता हूँ तो मेरे पे बिजली ना, फिर बिल भी ना भेजा जाए। वो कहते हैं जब हम बिजली भी बिल भी दे रहे हैं और फिर हमें ट्रिपिंग, और सबसे बड़ा इस वक्त फैसलाबाद में एक और मसला है, जहाँ बिजली आ रही है वहाँ वोल्टेज पूरे नहीं जा रहे। बिल्कुल वोल्टेज पूरे नहीं जा रहे। इसको हम ये कहेंगे कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतनी बिजली है जितनी इस वक्त मुल्क भर में डिमांड है। ये लोड शेडिंग अगर हो रही है तो ये इसको हम कहेंगे कि ये इंतज़ामी मसाइल हैं इस हुकूमत के, और फैसलाबाद में भी ये तमाम तर इंतज़ामी मसाइल की वजह से ही बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ के जो मसाइल हैं वो इन्होंने हल नहीं किए। इस गर्मी में किस तरह से प्लानिंग करनी थी, ये इनको पहले से जो है वो अप्रैल में प्लानिंग करनी चाहिए थी, कि जब डिमांड बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा, तो ज़ाहिर बात है फैसलाबाद एक सनती शहर है, तो ऐसे शहर में इनको मुकम्मल मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी कि किस तरह से लोड मैनेजमेंट होगी। जो वोल्टेज के प्रॉब्लम्स हैं फैसलाबाद में, मैं आपको फिंगर टिप्स पे ट्रांसफार्मर्स जो है वो गिनवा सकता हूँ, जिसमें मदीना टाउन, गुलाम महमदाबाद, समनाबाद, महमूदाबाद, तारकाबाद के बेशतर ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जहाँ पर लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। जितना लोड वहाँ पर दरकार है वो ऐसा होता है कि लाइन स्टाफ जाता है, वो उधर देखता है, देखकर जब ट्रांसफार्मर ट्रिप होता है तो वो अपना कारागरी दिखाकर उधर बिजली तो फाल कर देता है वक्ती तौर पर, मगर आए हफ्ते जो है वो वहाँ पर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, लोगों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इंतज़ामी जो मसाइल हैं वो इनको हल करने चाहिए, स्टाफ की कमी को पूरा करना चाहिए, और बेसिकली जो 3 माह हैं जिनमें जून, जुलाई और अगस्त है, ये 3 माह में लोड बढ़ता है, इसकी मुकम्मल मनसूबाबंदी करनी चाहिए, तो इससे लोड शेडिंग नहीं होगी। ये सारा का सारा इंतज़ामिया का फॉल्ट है, इनकी जो मनसूबाबंदी है उस नाक़िस हिकमत अमली का सबूत है। फेस्को की तरह मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ में लोड शेडिंग बढ़ भी रही है। अवैस की जो बात है इससे लेकर अब आगे चलेंगे। सनती शहर है, सनत, ताजर, मजदूर, क्या इससे मुतासर हो रहा है, आपकी बात करवाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, अबूमा से ताल्लुक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और ख़ास तौर पर अगर बात करें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ के हवाले से तो लूम इंडस्ट्री और फिर एक्सपोर्टर के हवाले से भी दोनों के अंदर इन्वॉल्व हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिजली जा रही है, या क्योंकि हम अगर बोलते हैं तो फिर गवर्नमेंट कहती है, ये लोगों के मुंह में माइक ले जाते हैं, वो बोल देते हैं हमारी इंडस्ट्री किस हद तक इससे इफेक्ट हो सकती है आने वाले दिनों में, अगर लूम इंडस्ट्री कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे रिहायशी इलाकों के अंदर हमारी लूम इंडस्ट्री इंस्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये पावर लूम इंडस्ट्री जो है कॉटेज इंडस्ट्री है। बेशुमार इलाके जैसे समनाबाद, गुलाम महमदाबाद, ये घरों में 4-4, 6-6, 8-8 लूमें लगी हुई हैं। वहाँ पे लोड शेडिंग का अब ये है कि एक तो ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा है और 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है, और उसके बाद जो ट्रिपिंग है उसका कोई पता नहीं है। लाइनें हमारी बहुत पुरानी हैं, दरख्त हैं, उनकी कटाई नहीं हो रही,
और उस वजह से हल्की सी बारिश या आंधी आती है तो बिजली 24-24 घंटे के लिए 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद हो जाती है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसमें फिर तारें टूट के वापसी करंट आने के मसाइल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और ट्रिपिंग की वजह से हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में मोटरें जल जाती हैं, हमारे और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को नुकसान पहुंचता है। हम अभी भी बहुत पुराने सिस्टम को लेके चल रहे हैं और चीज़ें अभी तक हमने अपग्रेड नहीं की। अगर लूम इंडस्ट्री की बात करें, अगर लूम विविंग जो है वो डिस्टर्ब होगी तो आगे जो जितने भी यूनिट्स हैं वो क्या चल सकें? क्योंकि हुकूमत ये कहते हैं देखें सनती इलाकों में बिजली की बिला तादुल फराहमी जारी है, लेकिन जब ये दुरानिया बढ़ता है याद पड़े तो पिछले दौर में हमने यही नुकसान उठाया था। ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है फिर बहुत आगे तक जाता है। जी बिल्कुल, जब आपके पास कोरा ही अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी एक्सपोर्टर कुछ भी नहीं कर सकता। कोरा होगा तो उसको डाई करके मेडअप्स बना के एक्सपोर्ट कर सकेंगे, निटेड है, सारा कुछ चेन चलती ही कोरे से है। स्पिनिंग से ग्रे में आएगा, ग्रे बनेगा तो फिर आगे चलेगी। और एक और बहुत बड़ा मसला जो है इस वक्त हमें पेश आ रहा है कि बिलिंग फेस्को बड़े अलील अलान कहता है कि हमारी 103% बिलिंग है कि ग्रिड से अगर बिजली 100 यूनिट्स आए हैं तो हम लोगों को बिलिंग 103 की कर रहे हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी हमारी 103 बिलिंग है। इट मीन्स कि वो जो लोग चोरी करते हैं उनका बर्डन भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। हालांकि सारी दुनिया में लाइन लॉसेस 1-2% लाइन लॉसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फेस्को जो है वो 4-5% ओवर बिलिंग कर रहा है। और अगर कोई नया कनेक्शन लेने चला जाता है तो डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया तो 5 माह हो गए अभी तक उनका मीटर नहीं लग पाया। बेशुमार जगहों पे कंप्लेंट्स की है लेकिन वहाँ फेस्को के कान पे जो भी नहीं दिखती। और वो रिहायशी इलाकों में जो हमारे सनती मीटर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को अलहदा करना ताकि उनकी बिला तातुल फराहमी जारी है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऑर्डर्स बहुत है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जी बिल्कुल, कोविड की वजह से इंडिया और बांग्लादेश और चाइना में अभी तक उस लेवल पे नहीं काम चल रहा जिस लेवल पे हम चल रहे हैं। हम अभी कोविड के दौरान भी ओपन रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कदम था गवर्नमेंट का कि कोविड के दौरान भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को चलने की इजाज़त दी। लेकिन अगर ये आपदा वाले जिस तरह फेस्को कर रहा है कि बिजली ही नहीं होगी तो और वो कपड़ा ही नहीं बनेगा तो फिर हम मार्केट्स खो देंगे। जो कस्टमर एक दफ़ा चला जाता है एक्सपोर्ट में, ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ड्रॉबैक्स में शामिल है कि जो कस्टमर एक दफ़ा पाकिस्तान को छोड़ के चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अगर बांग्लादेश से या इंडिया से कोई कस्टमर हमारे पास आया, अगर हम उसको सर्विसेज ठीक देंगे, सप्लाई का प्रोडक्ट्स इन टाइम देंगे, क्वालिटी ठीक होगी तो इतनी जल्दी हमें छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारे डिलीवरीज इन टाइम नहीं होगी, कोरा नहीं बनेगा तो डेफिनेटली वो मूव करेगा। लाजमी है कि हमें कोई इस किस्म का अरेंजमेंट्स करने चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स रहायशी इलाकों में सिचुएटेड हैं उनकी सप्लाई अलग की जाए और उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई यकीनी बनाई जाए। फेस्को उस बात को यकीनी बनाए कि उनको सप्लाई हर वक्त मिलती रहे, सप्लाई हर वक्त मिलती रहे। और एक शहजाद साहब की बात से बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर ये जनरेटर्स और अंदर कैपेसिटी के ऊपर जाते तो एक बात याद रखें, वो भी फिर कपड़े के अंदर ऐड होना। ऑलरेडी हमारा कपड़ा 100 मीटर तक मुख्तलिफ क्वालिटी दिखाएं तो सारी क्वालिटी इस पर 90, 95 और 100 मीटर से ऊपर फी मीटर के हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं, जिसे हम कोरा कपड़ा कहते हैं। इसके बाद जब डाइंग, प्रोसेसिंग आगे जहाँ तक लाएँ तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। महंगाई की एक शरह जो होगी हमारी शूटिंग के अंदर फिर बढ़ेगी। और ऑलरेडी हमारे कपड़ा मार्केट के अंदर ख़रीद जो है वो बहुत कम है, जिसकी बिना के ऊपर मार्केट्स के अंदर इस पर वीरानियों के साए हैं। तो हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। आगे ले चलते मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FPCCI के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ हसन मलिक साहब, आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। बिजली की एकदम से लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में जो हुकूमती सतह पे तो ये कहा जा रहा है, वफाकी वज़ीर एनर्जी भी कहते हैं जी शॉर्टफॉल ही नहीं है, जबकि जो रिपोर्ट होता है वो 1500 मेगावाट तक होता है। फैसलाबाद में 400 मेगावाट तक शॉर्टेज जाती है। इंडस्ट्री से इफ़ेक्ट हो रही है या हो सकती है ये कुछ ऐसे एरियाज, क्योंकि हमें भी मालूम है जो लूम इंडस्ट्री है, हमारी SMEs हैं, वो कुछ ऐसे एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ रिहायशी इलाके इन्वॉल्व हैं। तो इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त सबसे पहली तो बात है कि हमें शॉर्टफॉल में आना नहीं चाहिए था। हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं IPPs को, हमारे पास इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल बनता ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ क्या नाहली है, इसके पीछे क्या चीज़ है कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल आया है। और उस शॉर्टफॉल की वजह से ऑब्वियसली फेस्को भी हिट हुआ है और फेस्को के हिट होने से बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो बिजली की लोड शेडिंग में चले गए हैं। उसमें हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा हिट हुई है, ख़ास तौर पे SMEs, क्योंकि आप जानते हैं कि SMEs के पास जो है वो ना तो जनरेटर्स होते हैं, और अगर होते हैं, अगर वो जनरेटर चलाएं तो क्या होता है कि उनकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है, और अगर वो नहीं चलाते
तो उसमें क्या होता है कि वो जहाँ उन्होंने ऑर्डर सप्लाई करने हैं वो डिले हो जाते हैं। अब दोनों तरफ मसाइल है। आपने पूछा कि इंडस्ट्री हिट हुई है, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हिट हुई है और हिट होगी अगर ये सिलसिला जारी रहता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि ट्रांसमिशन को बेहतर बनाया जाए। जब तक हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे काम नहीं करेंगे और उनको बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। थोड़ा सा भी मौसम ख़राब होता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, तो क्या होता है कि 10-10 घंटे के लिए बिजली गायब हो जाती है। इसमें आरिफ साहब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमें ये नहीं कर लेना चाहिए कि ग्रिड स्टेशंस की तादाद बढ़ाकर कुछ ऐसी एरियाज़ में, क्योंकि हम देखें 20-20 किलोमीटर से लाइनें आ रही हैं, 10-10 किलोमीटर से लाइनें आ रही हैं ग्रिड स्टेशन से, और वो इतनी लंबी लाइनों के अंदर फिर हमें फॉल्ट में ढूंढना 22-22 घंटे फॉल्ट ढूंढने में लग जाते हैं, और बेशतर ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ रिहायशी इलाकों का बोझ भी बहुत ज़्यादा ऊपर डाला है। जी बिल्कुल। देखें, ग्रिड स्टेशंस में एक सब स्टेशन भी होते हैं जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो यकीनी बनाई जा रही होती है। मैं समझता हूँ कि उनमें काम करने की इंतहाई ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपने जैसे कहा कि एक लाइन होती है उस पर 200-200 देहात को बिजली सप्लाई की जा रही होती है। तो जब वो फॉल्ट आता है तो फॉल्ट फाइंडिंग में हमें 8-10 घंटे हमारी वापडा की टीम को लगते हैं। जब हम उनसे बार बार कहते हैं, वो कहते हैं जी अभी तक फॉल्ट फाइंडिंग नहीं हुई। तो फॉल्ट फाइंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो होगी तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी बहाल होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन लाइंस जो पुरानी हैं उनको मुरम्मत किया जाए, वो नई डाली जाए, और ऐसी ट्रांसमिशन लाइंस डाली जाए कि जो इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट हों, जिसमें आप रेजिडेंशियल एरियाज़ को कनेक्ट ना करें, ताकि आप प्रायोरिटी की बुनियाद पे अपनी इंडस्ट्री को बिजली दे सकें। तो अगर ये सिलसिला बढ़ता है, क्योंकि हाँ मुझे यह पता है माजी करीब के अंदर हमारा जो बड़ा इंडस्ट्री क्राइसिस जहाँ हम कहते थे लूम 30 रुपये की, 40 रुपये की, 50 रुपये की लोहे में बिकी है, उसकी बुनियादी वजह हमारा एनर्जी क्राइसिस था जो कि पिछली हुकूमतों के ऊपर ये गवर्नमेंट डालती है। तो क्या एनर्जी क्राइसिस किसी तौर पे भी काबिल कबूल हो सकता है, क्योंकि लूम्स वाले पीछे भी चीखते रहे कि हमें बिला तातुल बिजली की फराहमी नहीं की जा रही। देखिए, ये जो टाइम है ना, अगर हमने इस टाइम को मिस किया तो समझ लें कि हम पाकिस्तान को जो एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग मिली है कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, हम वो समझ लें हम उसको कैश नहीं करवा पाएंगे। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री अल्लाह का शुक्र है फुल कैपेसिटी में चल रही है। हमारी वीविंग, हमारी प्रोसेसिंग और हमारे बाकी इदाराजात, और उसमें हमारे पास इस वक्त एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी ऑर्डरिंग है। हमारा हाउजी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, डेनिम सेक्टर, टॉवल सेक्टर, बेडिंग सेक्टर, ये सारे दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एनर्जी की सप्लाई को अनइंटरप्टेड किया जाए, और जैसे मैंने कहा कि पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस पे काम किया जाए। अभी देखिए समर, हॉट समर का स्टार्ट हुआ है, तो आप देखिए कि ये मामला बन गया। तो मैं तो कहूँगा अभी तो इब्तदाई इश्क है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर तो वही हमें डर लगता है कि वो 10-10 घंटे वाला सीन ना हो जाए, और अगर ये हुआ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हिट हो जाएंगी। ऐसा भी तो होता है क्योंकि उनके पास जनरेटर कैपेसिटीज़ और सब कुछ होता है। हमाद साहब कह रहे हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही, हमारे पास शॉर्टफॉल नहीं है, 3000 का अभी एक डैम से हमारा ऐड हो जाएगा। क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स इस मौके पर इंडस्ट्री को बचाएंगी, या हमें सच से और थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लेना होगा? देखिए, हमाद साहब की जो बात है ना, वो है पॉलिटिकल बात। उन्होंने कही है बात कि हम कैपेसिटी पेमेंट पूरी कर रहे हैं और इसलिए हमें शॉर्टफॉल कोई नहीं है। बिल्कुल सही है उनकी बात, लेकिन कंज्यूमर को तो बिजली चाहिए, उसको अल्फाज नहीं चाहिए, उसको आपकी कैपेसिटी पेमेंट नहीं चाहिए, उसको तो प्लग लगाए और उसकी मशीन चले, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। आपका तरबेला में मेंटेनेंस वर्क जो भी है, सिस्टम चोक हुआ है, मेंटेनेंस वर्क, अगर मेंटेनेंस वर्क था तो आप पहले करते। आपको पता था जून में हॉट समर आना है, तो आपने पहले ये काम नहीं किया, तो अब आपने मेंटेनेंस वर्क किया, 3000 मेगावाट के शॉर्टफॉल पे हम चले गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की इसको फौरी तौर पे प्रायोरिटी की बुनियाद पे इसको ठीक किया जाए, और पूरा सीज़न इसको मुकम्मल तौर पे चेक रखा जाए कि आइंदा इतना बड़ा शॉर्टफॉल ना होने पाए। आवाम महंगाई से पहले तंग आ चुकी है, उसके बाद एक बड़ा जो गर्मी की तपती जिसमें टेम्परेचर जो है 48-49 तक जा रहा है, वहाँ आवाम के लिए गर्मी बर्दाश्त करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो हुकूमत को इस पर फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। जहाँ भी मेंटेनेंस वर्क है वो बिलाशुबा उसे जल्द कंप्लीट करके लाइन और ये बिजली जो है वो बहाली मुमकिन बनाई जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।